सम व्यू हिम। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है इसलिए अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तीक्ष्ण शार को बोला गया है पाक्य। ओके, और शार के भेदों से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आया था, तो ये 5 जो है शल्य की गतियां बताई हैं कि शल्य हमारी बॉडी में अगर किसी भी कारण से एडमिनिस्टर हो जाता है तो वो 5 प्रकार की गतियां कर सकता है। ये इसीलिए है ताकि आपको अगर 300 360 दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो आपको आइडिया हो कि चरक ने जो है अस्थि और धमनी ज्यादा बताई थी, तो ये वाली जो संख्या है वो चरक की होगी। ठीक है, संधियों में से कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों वो देख लेते हैं। जैसे कि मूर्धनी, अगर मूर्धनी पूछा गया तो वहां पर है एक संधि। अगर शिर की बात करें तो शिर में कितनी संधियां हैं? 5 कपाल बताए गए ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आयुर एस्पायरेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। तो अभी तक हमने पेज नंबर 6 तक कवर कर लिया है गोविंद पारिक के स्टार्टिंग के 80 पेजेस जो कंपैरेटिव दिया हुआ है। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू ऑल कि आप मुझे प्लीज बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो जो जो गोविंद पारिक की सीरीज है वो कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। बिकॉज फ्रॉम द पास्ट 2 वीडियोज आई हैव ऑब्जर्व कि कंपैरेटिवली काफी कम व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सीरीज को देख रहे हैं। और सो आई वाज थिंकिंग कि इससे बेटर या इससे यूजफुल आपके लिए अगर कुछ है जो आप पढ़ना चाह रहे हैं स्पेसिफाई, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो अगर आपको इस सीरीज में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इसको यहीं पर ही ब्रेक कर दूंगी और फिर हम कुछ और टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। एंड फॉर दो स्टूडेंट्स जो रियली इंटरेस्टेड हैं गोविंद पारिक की सीरीज में, वो भी मुझे प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में, so that I can have a rough idea that how many proportion of the audience want to listen this Govind Parik series and how many of you want to discontinue the same one. Okay, so let's continue with page number 7. So जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पेज नंबर 6 and 7 ये दोनों ही जो है सुश्रुत सूत्र जिसमें शस्त्र शार अग्नि है ना, यंत्र शस्त्र शार अग्नि, ये 4 अध्यायों के बारे में कंपैरिजन दिया हुआ है। तो बहुत ही जरूरी है ये दोनों पेजेस, है ना, अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शार से। तो देखिए हमने पेज नंबर 6 में देखा था कि शार के भेद जो है वो 2 होते हैं बच्चों, पानिक और प्रतिसारणिक शार। राइट, अगर मैं बात करूं प्रतिसारणिक शार की तो इसमें भी 3 टाइप्स बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? मृदु, मध्य और तीक्ष्ण। अच्छा, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, मृदु शार को बोला जाता है क्या? समव्यूहिम। समव्यूहिम। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है इसलिए अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तीक्ष्ण शार को बोला गया है पाक्य। ओके, और शार के भेदों से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आया था कि मृदु शार में कितनी मात्रा में कट शर्करा भस्म शर्करा मिलाने पर वो मध्यम शार में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मृदु शार में कितने पल में, चलो मैंने आपको हिंट दे दिया कि कितने पल में भस्म शर्करा, कट शर्करा, ठीक है, ये सब मिलाने पर वो मध्यम क्षार में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्यम क्षार को आप तीक्ष्ण क्षार में कैसे कन्वर्ट करोगे? ठीक है, तो यदि आप इसमें दंती, द्रवंती, है ना, अतिविषा आदि ये सारे द्रव्य अगर आप शुक्ति प्रमाण में डालेंगे, कितना बच्चों? शुक्ति प्रमाण में। ये प्रमाण भी याद करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप ये दंती, द्रवंती, अतिविषा आदि को शुक्ति प्रमाण में मध्यम क्षार में अगर आप डाल देते हो तो वो तीक्ष्ण क्षार यानी कि पाक्य में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। अगर हम गुण की बात करें तो क्षार के गुण जो है वो आचार्य चरक और वाग्भट दोनों ने ही जो गुण है वो कितने बताए हुए हैं? 10 बताए हुए हैं, वाग्भट ने भी। ओके, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने जो गुण बताए हैं वो 8 ही बताए हैं। ओके, अगर हम दोषों की बात करें, इसको कट कर दो, ये थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है। अगर हम दोषों की बात करें तो क्षार के दोष जो हैं वो आचार्य सुश्रुत ने जो है वो 9 बताए हुए हैं, वाग्भट ने 10 बताए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अग्निकर्म। तो अग्निकर्म का जो प्रकरण है वो सुश्रुत सूत्र अध्याय 12 में मिलता है आपको इसका वर्णन, है ना। तो जब वो भेद बताते हैं, विधि भेद से 4 भेद बताते हैं, तो कौन कौन से बच्चों? वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारी।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर हम वाग्भट की बात करें तो वाग्भट ने जो है 3 एक्स्ट्रा बताए, कौन कौन से, अर्धचंद्र, स्वास्तिक और अष्टापद। ठीक है, आगे चलो, शल्य की गतियां। तो शल्य की गतियां जो हैं वो 5 प्रकार की बताई हैं, कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। ऊर्ध्व, अध, अर्वाचीन, तिर्यक और ऋजु। ऋजु मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा। ठीक है, तो ये 5 जो है शल्य की गतियां बताई हैं कि शल्य हमारी बॉडी में अगर किसी भी कारण से एडमिनिस्टर हो जाता है तो वो 5 प्रकार की गतियां कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अष्टांग संग्रह की, तो अष्टांग संग्रह ने एक जगह जो है 3 बताए हैं और एक जगह जो है 2 बताए हैं। ठीक है, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी रख सकते हैं, क्या पता ऑप्शन में 2 ना गिवन हो या 3 ना गिवन हो, तो दोनों को ही आप ध्यान में रख लेना। अगर बात करें अष्टांग हृदय की, तो अष्टांग हृदय ने भी 5 बताई हैं। ओके, नेक्स्ट देखो ऋतुकाल। ऋतुकाल से भी क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ अपना दिमाग लगाने का नीड नहीं है, बस आप एक बार याद कर लीजिए कि आचार्य चरक और सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने 12 डेज बताया है। ठीक है, वाग्भट और भाव प्रकाश की बात करें तो उन्होंने 16 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका बहुत जरूरी है। ठीक है, 16 डेज बताया है। बाकी मनुस्मृति और विदेह, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया बच्चों, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, वैसे 16 डेज ही बताया है इन्होंने भी, सेम वाग्भट वाला ही है, तो देख सकते हैं। ओके, यहीं पर ही आगे देखिए, रजोदर्शन की आयु, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये पढ़ने का नीड नहीं है। ठीक है, एक बार काश्यप वाला देख लो, ऑल्दो काश्यप वाला 16 ईयर्स बताया गया है, मेनार्की की एज। ओके, नेक्स्ट आता है मैथुन निषिद्ध दिन। ओके, कौन कौन से डेज हैं जहां पर आपको विवाह करने का कॉन्ट्राइंडिकेशन दिया हुआ है, तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं फर्स्ट 3 डेज एवं 13th डे, ये मना किया गया है। वाग्भट क्या बताते हैं, फर्स्ट 3 डेज एंड 11th एंड 13th डे, ये कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है इन्होंने। यहीं पर याद रख लो बच्चों भाव प्रकाश, तो भाव प्रकाश का भी एक रेफरेंस आता है जहां पर वो विवाह का कॉन्ट्राइंडिकेशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया हुआ है चांडाल आदि, जहां पर वो वर्णन करें ना 3 प्रकार की स्त्रियां जो कंडीशन दी हुई है, वो भी आपको एक बार ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है अस्थि, संधि, स्नायु, पेशी, इन सब की संख्या प्रकरण के बारे में, बहुत जरूरी है। अभी लेटेस्ट जिन बच्चों ने यूपीपीएससी एग्जाम दिया था, वहां पर ये क्वेश्चन अभी रिसेंट पूछा गया है ना, तो बहुत जरूरी है ये। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि अगर संख्या प्रकरण में बात करूं तो उनमें से जो जरूरी है ना बच्चों, वो सुश्रुत वाला जरूरी है। एक बार को आपको काश्यप, चरक, भेल, इन सब का याद हो या ना हो, आपको सुश्रुत वाला जरूर फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन वहीं से पूछा गया जितनी बार भी आया है। तो अगर मैं अस्थियों की बात करूं, बोन्स की अगर मैं बात करूं, तो आचार्य सुश्रुत ने बताया कि 300 बोन्स भाई मैंने काउंट की है ना, उनको 300 बोन्स मिली थी, लेकिन हमारे मॉडर्न वालों को कितनी मिली है, 206, है ना। अब देख लेते हैं कैसे कैसे डिवीजन किया आचार्य सुश्रुत ने। तो शाखाओं की बात करें तो 120 है, मध्यम शारीर की बात करें तो 117 है, ग्रीवा से ऊपर अगर हम बात करें अबव क्लैविकल तो वो 63 है। ओके, बहुत इजी है। कैसे, देखो मॉडर्न में भी क्या है, अगर आप अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करेंगे जहां पर वो बोलते हैं क्या कि हमारे बायलेटरल अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, है ना, इसमें उन्होंने 30 ईच बोन बताई हुई है ना, तो ऐसे करके टोटल 120 ही बोन्स होती हैं। तो वहां पर मॉडर्न वालों ने भी 120 बताया, आचार्य सुश्रुत ने भी 120 बताई हैं। ओके, अगर मैं बात करूं फेस एंड नेक की, है ना, तो फेस एंड नेक की जो बोन बताई हैं इन्होंने वो 36 बताई हैं, लेकिन हमारा आयुर्वेद में हो गया उल्टा, 36 का हो गया 63। ठीक है, अब याद हो जाएगा। और टोटल कितनी 300 थी, तो आप प्लस करके माइनस कर सकते हो 300 में से, इजी। नेक्स्ट बच्चों, अच्छा एक चीज और, जब आप इसको एक्सप्लेन्ड व्यू में देखेंगे सुश्रुत शरीर में, तो वहां पर अलग अलग उन्होंने जो है बताया हुआ है अंग के हिसाब से कि भाई शिरोनी में कितनी है, शिर में कितनी है। तो वो 2-3 पॉइंट हैं जो आपको बिल्कुल एकदम कंठस्थ होने चाहिए, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि शिर, है ना, तो शिर में अगर कितनी अस्थि आती है क्वेश्चन आया, तो आंसर क्या है, 6 होती है। अगर नासा पे आया तो नासा में कितनी होती है बच्चों, 3 अस्थियां बताई हैं। ठीक है, और अगर श्रोणी की बात करें, श्रोणी का भी बहुत जरूरी, वहां से भी क्वेश्चन आता है, तो टोटल अस्थि वहां पर कितनी है, 5 है। ठीक है, ये मैं सुश्रुत वाला बता रही हूँ, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, चरक का एक बार देख लो, टोटल कितना बताया उन्होंने, टोटल बताया 360, ज्यादा बताया है ना। तो आचार्य चरक की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने धमनी और अस्थि
कौन सी दो चीज, धमनी और अस्थि, ये दोनों जो है वो आचार्य सुश्रुत की कंपैरेटिवली ज्यादा बताई है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये इसीलिए है ताकि आपको अगर 300 360 दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो आपको आइडिया हो कि चरक ने जो है अस्थि और धमनी ज्यादा बताई थी, तो ये वाली जो संख्या है वो चरक की होगी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों संधियों की, है ना, ज्वाइंट्स की। तो संधियां जो है आचार्य सुश्रुत ने 210 बताई हैं, 210। ठीक है, अगर इनके मैं डिवीजन की बात करूं तो शाखाओं में कितनी है, 68, 59, 83, है ना। देखो 6 में एक जो है -1 कर दिया और 8 में जो है +1 कर दिया, है ना। ये एक दो बार जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, अभी याद करने का नीड नहीं है ना। और अगर आए संधियों के भेद कितने बताए आचार्य सुश्रुत ने, तो उन्होंने 2 भेद भी बताए हैं और 8 भेद भी बताए हैं। ठीक है, संधियों में से कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, वो देख लेते हैं। जैसे कि मूर्धनी, अगर मूर्धनी पूछा गया तो वहां पर है एक संधि। अगर शिर की बात करें तो शिर में कितनी संधियां हैं, 5 कपाल बताए गए ना। नेक्स्ट नासा, तो नासा में एक संधि बताई गई है। अस्थि कितनी थी, 3 अस्थियां थी, है ना, वो याद रखना है। नेक्स्ट काकलक में कितना है, तो काकल में भी एक संधि बताई गई है। ये जरूरी चीजें हैं, इनको बिल्कुल याद कर लेना है, इनको नहीं छोड़ना एटलीस्ट। अब बात करते हैं हम स्नायु की। तो स्नायु जो है वो 4 भेद बताए गए हैं, है ना। 4 भेद कौन कौन से हैं, व्रतान्वती, वृत्ता, प्रथुल और सौशर्य, है ना। ऐसे करके 4 भेद आते हैं। नेक्स्ट दोनों ने संख्या सेम बताई है स्नायु में, तो ना से याद रख लेना 900। ठीक है, स्नायु में ना आ रहा है ना तो 900 हो गया। डिवीजन कैसे है बच्चों, 600, 230, 70। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना इस संख्या शारीर से, तो ऐसे ही पूछा गया, ये डिवीजन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो कुछ ना याद हो या आपको बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो ये संख्या शारीर याद करने में, तो एटलीस्ट बच्चों ये डिवीजन तो याद कर लेना। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्नायु की। तो स्नायु में जो डिवीजन रहा वो क्या रहा, 600, 230 और 70। अगर इस 70 को भी मैं सब डिवाइडेड करूं तो जो ग्रीवा है, ग्रीवा में है 36 और मूर्धा में है 34। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेशियों की। पेशी, ठीक है, तो प से पेशी, है ना, प से 500। ठीक है, इजी है। और दूसरा ये 4 बना हुआ है ना, 4, तो 4 से भी आप जो है 400 निकाल सकते हो। अब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने पहले ही पता कर लिया है कि धमनी और अस्थि ये दोनों जो है चरक ने ज्यादा बताई है ना। तो 400 किस में आएगा और प से 500 किस में आएगा। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिवीजन कैसे किया। तो शाखाओं में जो है 400 बताया गया। नेक्स्ट मध्य शरीर में 67 है, ग्रीवा से ऊपर 33 है। देखो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि कहीं कहीं पर आपको मध्य शरीर में 66 मिलेगा और ग्रीवा से ऊपर 34 मिलेगा। ठीक है, तो बस एक आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, कि 30+ जो है वो ग्रीवा से ऊपर पेशियां हैं, बस इतना आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर टिक कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट संख्या शारीर। इसके बाद हम पेज नंबर 8 में स्त्रियों में कितनी पेशियां एक्स्ट्रा मानी है, 20 एक्स्ट्रा मानी है, वो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो फॉर दिस आई एंड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में अपना कंसर्न दिया था, प्लीज मेक श्योर टू कमेंट एज मच एज पॉसिबल सो दैट आई कैन हैव एन रफ आइडिया कि मुझे कौन सी सीरीज कंटिन्यू करनी है, कौन सी ड्रॉप करनी है। ठीक है, सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, and if you're new to our channel then you can subscribe to IUS Parents and you can also join the Telegram channel which is given in description below.